बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ श्याम फुरकान चौधरी। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान हाउस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर गिलगित के बासी आज सरापा एहतजाज है नाज़रीन। वो किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनका कहना है नाज़रीन? यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें हमारे हुकूक दिया जाए, हमें जो गिलगित के मसाइल हैं उन पे बात कर रहे हैं नाज़रीन। आइए लोगों से जानते हैं कि किन किन मसाइल का उनको सामना है और क्या समझते हैं जो मसाइल इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक घुड़सवार जो कि गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर आए हैं, अमन का एक मैसेज लेकर आए हैं, अपने हक और हकूक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि कौन से हकूक़ की बात कर रहे हैं? आपने अभी जिक्र किया कि माउंटेन जिसका फंड्स गवर्नमेंट ले रही हैं, इसका ज़रा मुझे तफसीली सर पहले ज़रा बताइएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। ये मैं अर्ज़ करूँ कि K2 जो है, K2 के ऊपर दुनिया के जो है इंटरनेशनल माउंटेनियर्स यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं, एक्सपीडिशंस के लिए आते हैं। तो इससे K2 के अलावा भी यहाँ पे छोटे बड़े इतने पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 1 दर्जन के करीब। इसकी रियलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे लेते हैं और फॉरनर से जो डॉलर की शक्ल में लेते हैं, अरबों रुपए जो है सालाना इस रियलिटी कीमत में यहाँ पे वसूल होते हैं। तो हमारा मुतालिबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को यहाँ पे इस वक्त आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान का अगर आप जाने का आपको इत्तेफाक हो तो आप जाके देख लें, वहाँ पर एक गंदम सब्सिडी के इशू को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। सब्सिडी हमें मिलती है एक गंदम के ऊपर। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरे पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के तमाम रिमोट एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, सब चीज़ों के ऊपर सब्सिडी मिलती है। ये जो हमें सब्सिडी दे रही है गंदम के ऊपर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें खैरात नहीं दे रहे। हम समझते हैं कि इस सब्सिडी को बेशक हमें ख़त्म करें, हमारी तरफ से हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन हमें आईनी हुकूक है। इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा तस्वुर नहीं करते, क्योंकि हमारा सूबा जो है वो आईनी सूबा नहीं। हमें आईनी हुकूक दे, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर अरबाब इख्तियार यहाँ पे पाकिस्तान के जो है किस्मत का फैसला करने वाले लोग यहाँ पे बैठते हैं, इनके बराबर हमें हुकूक दें। हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हम अपने आपके कई जो गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्त हैं, उनसे अक्सर मैं कभी बातचीत करूँ, वो ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं। यही चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये आईनी हुकूक हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए आईनी हुकूक अभी तक हमें नहीं मिली। हम मुतनाज़ इलाका है, अगर आप देखा जाए तो हम मुतनाज़ इलाका है, हमें आईनी हुकूक नहीं है। हमारे जो सूबा है, लोग कहते हैं ये NCP सूबा है। देखो ना, आप आईनी हुकूक आपको देंगे, हमारी जो है ना वो बुनियादी हुकूक हमें जो 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत डोगरों से जो है जंग लड़ के अपनी आज़ादी हासिल की, और बिला मशरूत गैर मशरूत तौर पर जो है 1 नवंबर जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो है यौम आज़ादी का दिन है, वो हम पाकिस्तान में शामिल हुए। हमने कोई शर्त नहीं रखी, हमने कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन इसका सिला हमें यह दे रहा है कि अभी 76 साल गुजरने के बाद भी जो है हमें वो हुकूक मैसर नहीं जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को मैसर है। सर, अगर मैं ये कहूँ कि गिलगित से हमें टूरिज़्म की बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैशियत में कोई बेहतरी ला सकती है गिलगित की टूरिज़्म? सर, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अगर मैशियत को आप प्रमोट करें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़्म को आप प्रमोट करें, तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोशन से आपके गिलगित बल्तिस्तान के जो ज़रूरियात है, उसके जो अखराजात है, उसके जो बजट है, वो गिलगित बल्तिस्तान से ही जनरेट हो सकती है। वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोशन की ज़रूरत है। आप स्कर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल तो बन गया, लेकिन इंटरनेशनल कोई फ़्लाइट इफ्तिताह वाले दिन से बाद से तो आज तक एक इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं आई। लेकिन टूरिज़्म को जो प्रमोट देने की ज़रूरत है, खुसूसन बिलखुसूस अभी जो हालिया दिनों में जो है कोहिस्तान और चलास के दरमियान में हमारे जो है बसों पर अटैक होते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है। इसको जो है टूरिज़्म आपकी जो आने वाले जो सयाह को जो है ना आप तहफ़्फ़ुज़ दें, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी तो आपके पास इन्वेस्टर भी आएंगे, आपके पास जो है टूरिज़्म भी आएंगे, आपके पास फॉरेनर्स भी आएंगे। अब इंशाअल्लाह ताला आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा ख़त्ता नहीं है जहाँ पे जो है कत्ल गारत हो या कोई ऐसी चीज़ हो, दहशतगर्दी हो। लेकिन जो भी होती है वो बाहर से आके वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, वहाँ के अमन को ख़राब करते हैं, वहाँ के सुकून को ख़राब करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसको जो है मुकम्मल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आप टूरिज़्म के हवाले से टूरिज़्म आपकी प्रमोट होगी तो पाकिस्तान को जो है इसके जो है फ़ायदे मिलेंगे। कि किस मकसद के लिए यहाँ पर आए? देखें जी, हमारा पसमानदा इलाका गिलगित बल्तिस्तान, जिसको एक खाली नाम दिया गया, आज से कुछ अर्सा पहले नाम दिया गया, फिर इलेक्शन भी हुए, मतलब वो यानी अभी तक जो है ना वो आईनी हकूक़ हमें नहीं मिले। हमारे आज की यूथ भी जो है उसका भी यही है कि देखो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो डोगरा राज से आज़ादी लेके ख़ुद जो है वो शमूलियत पाकिस्तान में की थी, आपको पता होगा। अब हमने जब हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी मोहब्बत पाकिस्तान, क्योंकि इस्लामी मुल्क है,
اس کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا. تو اب ہمیں ہمارے آنے والے جتنے بھی گزرے ہوئے انہوں نے بھی آج تک ہمارے ملک کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ابھی روڈیں شوڈیں بنی ہیں وہ ساری اس وجہ سے بنی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فوج ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, فوج کو روڈ کی ضرورت ہے, روڈ فوج کی وجہ سے بنی ہے. سیاست دانوں نے کچھ بھی نہیں کیا. عوام کی وجہ سے نہیں بنی. عوام کی وجہ سے کیا, وہ ظاہری بات ہے فوج آئی ہے, اس نے عوام کا خیال کیا تو انہوں نے بنوائی ہے نا. تو یہ آج ٹورزم کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کریں, گلگت بلتستان سے ٹورزم پاکستان کی اکانومی میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں, آپ جون جولائی میں آپ ہمارے علاقے میں جائیں, کسی گاؤں میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں فارنر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. لوکل ہمارے جو سیاحت کے لیے باہر ملکوں میں جاتے تھے, اب ظاہری بات ہے ملکی حالات ایسے ہو گئے, بجٹ ایسا ہو گیا کہ اب وہ گلگت بلتستان میں آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بلتستان نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا یورپ ہے. یعنی باہر کے لوگ اتنے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, مزید بھی یہاں پر آپ کی جو یہاں پر گلگت کے باسی موجود ہیں, ان کے کیا مطالبات ہیں, کس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں, انہیں سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی پاکستان کے اندر وہ آئین, وہ حق, وہ حقوق دیے جائیں جو دیگرز کے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سے حق حقوق مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کو, پاکستان کے اندر ایز اے پاکستانی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل, ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے جو حقوق ہیں نا وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. ابھی جو کون سے حقوق ہیں سر؟ گندم کا مسئلہ ہے, ابھی گندم کا ایشو بہت ادھر چل رہے ہیں ہمارے وہاں پہ. ابھی اس سائڈ پہ گندم کا بہت بحران ہے, اور یہ ایشو ہمارے مین مسئلہ یہی ہے. مین مسئلہ یہ ہے. جی تو ناظرین, ایک اور گلگت کے باسی میرے ساتھ موجود ہیں. کیا مسائل ہے وہاں پر؟ بادشاہ ڈیم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک شخص موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت ہیں بھائی. کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں؟ بھائی میرے تعلق ہے دیامر بادشاہ ڈیم سے, اور میں مسلم لیگ نواز دیامر ڈویژن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, سابق ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی رہا ہوں. دیامر جو ڈیم وہ صرف گلگت بلتستان کے لیے نہیں بنا ہے. دیامر والوں نے ڈیم پوری پاکستان کے قوم کے لیے آبائی جائیداد کو اپنے دفن کر کے ایک تحفہ دیا ہے. اور دیامر ڈیم کے اندر اس وقت جو کام ہو رہا ہے, اس وقت لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہے. دیامر کے صحیح ڈیم کی جو حقوق ہوتا ہے, جس طریقے سے وہاں تربیلا ڈیم ہوا, آگے کشمیر والے وہ ڈیم ہوا, جو معاہدہ ہوئے تھے, ان کے جو وابڈہ اور لوکل انتظامیہ کے معاہدے کے تحت کے مطابق لوگوں کے ساتھ ناانصافی ایک سلسلہ چل رہی ہے. لیکن دیامر کے لوگ محب وطن ہیں اور گلگت بلتستان کے پاکستان کے لیے بڑا قربانی دیا ہیں. لیکن اس وقت جو ہم آئینی ایک صوبہ بھی ہم وفاق سے ڈیمانڈ چاہتے ہیں, گلگت بلتستان کی باسی وہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آئینی صوبہ دیا جائے. لیکن اب تک وہ لوگ ٹرکا رہے ہیں. لیکن یا تو ہم پاکستان کے حصہ بنائیں, یا تو کسی علاقے کے مطابق ہمارا ساتھ مذاق نہ کیا جائے. ہم وفاق سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بھی حکومت سے آیت آئینی صوبہ دیا جائے. ناظرین, یہ دیکھا آپ نے یہاں پر کس طرح گلگت کے نوجوان یا باسی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ان کو یہ کہنا تھا کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, جو ہمیں صوبے کی ایک ہماری یہ حیثیت ہے, ہمیں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے, ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا سر, مسائل جو ہیں, ایک طرف تو یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے باقاعدہ طور پر, ہمیں آئین اور جو ہمارے حقوق ہیں, رائٹس ہیں, ہمیں ان کے اندر رکھا جائے. بادشاہ ڈیم کے مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے, گندم کے مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے. کیا سمجھتے ہیں ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس چیز کو اس طرح کا کہوں گا آپ کو کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے, جیسے کشمیر سیٹ اپ جیسا ہے اس طرح بنایا جائے, ہمارا مطالبہ ہے. اگر نہیں بناتے ہیں تو جو سبسڈی جو ملتا ہے, جہاں متنازع علاقے کو سبسڈی جو ملتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اب گندم بھی کاٹ رہے ہیں, نہ ہمیں صوبہ, ہم آئینی صوبہ کو نہیں کہہ رہے, ہم کشمیر سیٹ اپ جیسا سیٹ اپ چاہیے ہمیں, وہ دے دیں تو ذمہ دار پاکستان کی گورنمنٹ. کیوں نہیں اس طرح آپ کو سیٹ اپ وغیرہ دے رہے؟ کیا مطالبات ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح گلگت کو ساری زندگی اسی طرح کی ایک لاوارثوں کی طرح, اگر میں یہ بات کروں, اسی طرح رہے گا؟ بھائی گلگت لاوارث ہی سمجھو نا. جب اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے, جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مکمل سیٹ اپ یہ دے نہیں دے سکتے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر جیسا سیٹ اپ ہمیں دیا جائے, انڈیپینڈنٹ ہمارے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم اینڈ صدر ہو, تاکہ ہمیں جو
मराद मिले बाकी सूबों की तरह हमें भी मिले, ताकि हम खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। खुशी के साथ यहाँ से वो भी नहीं दे रहे, इधर से हमें सब्सिडी कम, फलां कम, ये हमारे पर जाती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आगे आइएगा, मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा है, किस जज्बे के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौन से हकूक की बात की जा रही है यहाँ पे जो आपको नहीं मिल रहे? गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत इलाका और बहुत ही खूबसूरत इलाका, लोगों का भी बहुत अहम रोल है हमारे इस खिते अरज़ के लोगों को। जो एक होती है कानूनी और आइनी जो किताबों में लिखी हुई बात, एक होती है ग्राउंड रियलिटी। जो हुकूक की बात हो रही है ना, वो अपनी मेहनत मुशक्क़त से तो हमें सब कुछ मैसर है, हम आज़ाद पूरी पाकिस्तान में घूम सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे मिलनी चाहिए हुकूक, वो हुकूक हमें अभी तक नहीं मिला। नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कुछ मसाइल की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप में बादशाह डैम की, गंदम की, क्या समझते हैं इन सब जो चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो कौन है? इस सब का जिम्मेदार तालिबान सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा रखा हुआ है और कोई इनका हुकूक नहीं देता है। अभी तक आइनी हुकूक मैसर नहीं है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ, तकरीबन साथ आज़ाद हुआ, सही। लेकिन अभी तक वो उसको आइनी हुकूक नहीं है। हमारे असम्बली में सीट नहीं है, हमारे सेनेट में कोई सीट नहीं है। सिर्फ नाम के हद तक जीबी का एक सूबे के तौर पर जीबी के नाम से बनाया हुआ है, लेकिन आइनी हुकूक कोई नहीं है, सिर्फ आईनी हकूक कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, आज आपने यहाँ पर जो सरापा एहतियात है गिलगित के बासी उनकी राय जाने, उनका ये कहना था कि हमें बाकायदा तौर पर एक सूबा डिक्लेयर किया जाए पाकिस्तान के अंदर। जो दीगर हकूक लोगों को दिए जा रहे हैं, दीगर सूबों के लोगों को जो हकूक दिए जा रहे हैं, वो हकूक हमें भी दिए जाएं। हमारे जो मसाइल हैं उनको आला बुनियादों पर हल किया जाए। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।